नमस्ते दोस्तों। जय त्रिकाल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जागृति। क्या आपने कभी उस इंसान को नोटिस किया है जो महफिल में सबसे पीछे चुपचाप खड़ा रहता है, जिसके चेहरे पर कोई बड़ी मुस्कुराहट नहीं होती, जो फालतू की बातें नहीं करता और जिसे देखकर लोग अक्सर सोचते हैं, अरे ये तो बहुत बोरिंग है या इसे तो दुनिया की समझ ही नहीं है। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि जब दुनिया सो रही होती है तब वही इंसान अपनी अगली जीत का नक्शा बना रहा होता है। जब बाकी लोग हार मानकर बैठ जाते हैं तब वही शख्स चुपचाप अपनी मेहनत की सीढ़ियां चढ़ता रहता है। मकर राशि वाले वो लोग नहीं हैं जो शोर मचाकर अपनी जीत का ऐलान करें। ये वो लोग हैं जो खामोशी से अपना साम्राज्य खड़ा करते हैं और फिर एक दिन पूरी दुनिया इनके कदमों की धमक से हिल जाती है। आज हम उस अकेले चलने वाले शेर की बात करेंगे जिसे दुनिया मकर कहती है। अगर आप मकर राशि वाले हैं तो आज आपको खुद पर गर्व होगा, और अगर आप किसी मकर वाले को जानते हैं तो आज आप उन्हें पहली बार सच में समझ पाएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक बहुत जरूरी जानकारी देना चाहती हूँ। देखिए, जीवन में कई बार ऐसा मोड़ आता है जब हम सब कुछ सही कर रहे होते हैं, मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ते, फिर भी सफलता हमसे कोसों दूर रहती है। कभी रिश्तों में दरार आ जाती है तो कभी आर्थिक तंगी हमें तोड़ देती है। हमें समझ नहीं आता कि आखिर भगवान हमसे चाहता क्या है। ऐसी स्थिति में आपकी जन्म कुंडली एक आईने की तरह काम करती है। हमारे ग्रह नक्षत्र हमें चिल्ला चिल्ला कर बता रहे होते हैं कि कमी कहाँ है, लेकिन हम उसे सुन नहीं पाते। अगर आप भी अपनी लाइफ में किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं या अपने करियर और भविष्य को लेकर परेशान हैं, तो आप अपनी कुंडली का विस्तार से विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। आपकी परेशानियों के पीछे के असली कारणों को समझना और उनका सही समाधान ढूंढना ही मेरा मकसद है। आप स्क्रीन पर या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। याद रखिए, सही समय पर लिया गया एक छोटा सा फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो चलिए अब इस खास वीडियो को शुरू करते हैं। मकर राशि के स्वभाव को समझने के लिए हमें एक पुरानी कहानी को समझना होगा। मकर का प्रतीक एक ऐसी मछली है जिसका सिर और धड़ बकरी का है। इसे सी गोट कहा जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब देवता और दानवों के बीच युद्ध छिड़ा हुआ था, तब देवताओं को अपनी रक्षा के लिए रूप बदलने पड़े। पौरस नाम के एक देवता जो पहाड़ी बकरियों के रक्षक थे, वे अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूद गए। उन्होंने अपनी शरीर के निचले हिस्से को मछली में बदल दिया ताकि वो तैर सकें, और ऊपरी हिस्सा बकरी का ही रहा ताकि वो पहाड़ों पर चढ़ सकें। यही मकर राशि की असलियत है। ये वो लोग हैं जो गहरे से गहरे जज्बातों के समंदर में भी तैरना जानते हैं और ऊंचे से ऊंचे सफलता के पहाड़ पर चढ़ना भी। इनके अंदर जमीन और आसमान दोनों को जीतने की ताकत होती है। भले ही ये शुरुआत में थोड़े डरे हुए लगे, लेकिन इनका अंत हमेशा जीत के साथ होता है। अनुशासन का दूसरा नाम। मकर राशि का स्वामी शनि है, और शनि का मतलब क्या है? अनुशासन, वक्त का पाबंद होना और मेहनत। मकर वाले कभी शॉर्टकट नहीं लेते। उन्हें पता है कि अगर महल बनाना है तो नींव में पत्थर एक एक करके ही रखने पड़ेंगे। ये लोग कछुए और खरगोश की कहानी के उस कछुए की तरह हैं जो कभी नहीं रुकता। दुनिया को लगता है कि मकर राशि वाले पत्थर दिल होते हैं, लेकिन सच तो ये है कि इनके अंदर भावनाओं का ऐसा ज्वार भाटा चलता है जिसे संभालना हर किसी के बस की बात नहीं। ये अकेले रो लेंगे, अपने तकिए को आंसुओं से भिगो देंगे, लेकिन अगली सुबह फिर वही शांत और मजबूत चेहरा लेकर दुनिया के सामने खड़े हो जाएंगे। मकर राशि वालों का सर्कल बहुत छोटा होता है। ये हर किसी को अपना दोस्त नहीं बनाते, लेकिन अगर इन्होंने एक बार आपका हाथ थाम लिया तो चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। इनका प्यार शब्दों में कम और हरकतों में ज्यादा दिखता है। मकर राशि वालों को अक्सर इंट्रोवर्ट या अकेला कहा जाता है। लोग सोचते हैं कि इन्हें समाज से कटकर रहना पसंद है, लेकिन हकीकत कुछ और है। मकर राशि वाला व्यक्ति अकेला इसलिए नहीं है क्योंकि उसके पास कोई नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि उसे भीड़ का हिस्सा बनकर अपनी पहचान नहीं खोनी। जब ये चुप होते हैं तो इनका दिमाग कैलकुलेशन कर रहा होता है। ये देखते हैं कि कौन सच बोल रहा है, कौन धोखा दे रहा है, और आने वाले 10 सालों में इन्हें कहाँ पहुंचना है। इनकी चुप्पी कमजोरी नहीं, बल्कि इनकी रणनीति है। इतिहास गवाह है कि दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स, बिजनेसमैन और क्रांतिकारी मकर राशि के रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनमें वो धैर्य है जो किसी और राशि में नहीं है। ये हार से नहीं डरते, ये बस हार से मिलने वाले सबक को नोट करते हैं और अगली बार दोगुनी ताकत से वापस आते हैं। अब बात करते हैं उन खास बातों की जो हर मकर राशि वाले को गांठ बांध लेनी चाहिए।
देखिए, आपकी राशि का स्वामी शनि है और शनि देव धीमी गति के प्रतीक हैं। इसलिए पहली सलाह तो ये है कि अगर आपको लगता है कि आपकी मेहनत का फल मिलने में देरी हो रही है तो घबराइए मत। आपकी सफलता किसी फास्ट फूड की तरह नहीं है जो तुरंत मिल जाए, बल्कि आपकी कामयाबी उस बरगद के पेड़ जैसी है जो बड़ा होने में समय तो लेता है, लेकिन एक बार खड़ा हो जाए तो सदियों तक छाया देता है। याद रखिए, आपकी असली तरक्की और पहचान अक्सर 30 या 35 की उम्र के बाद शुरू होती है, इसलिए धैर्य आपका सबसे बड़ा हथियार है। दूसरी जरूरी बात, आप लोग दूसरों की जिम्मेदारियां अपने कंधों पर उठाने में माहिर होते हैं। चाहे घर हो या ऑफिस, सब आप पर निर्भर रहते हैं। लेकिन इस चक्कर में आप अपनी सेहत, खास तौर पर अपनी हड्डियों, घुटनों और दांतों का ख्याल रखना भूल जाते हैं। काम के साथ साथ शरीर को आराम देना और सही डाइट लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। तीसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो है आपका ओवर सीरियस स्वभाव। काम के प्रति आपकी गंभीरता अच्छी है, लेकिन कभी कभी बच्चा बनना भी जरूरी है। हमेशा दुनिया का बोझ अपने सिर पर लेकर मत घूमिए। थोड़ा हंसना, खिलखिलाना और अपनों के साथ बिना किसी मकसद के वक्त बिताना आपकी मेंटल हेल्थ के लिए किसी टॉनिक से कम नहीं है। और आखिरी सलाह, ना कहना सीखिए। आप सबको खुश करने के चक्कर में खुद को बहुत ज्यादा थका लेते हैं। आप एक इंसान हैं, मशीन नहीं। जब आप अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाएंगे और खुद को थोड़ा वक्त देंगे तो आपकी चमक और भी बढ़ जाएगी। इन छोटी छोटी बातों पर गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा आसान और खुशहाल हो गई है। अगर आप मकर राशि के हैं और आज लाइफ में मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं तो मेरी एक बात याद रखना, हीरा भी कोयले की खदान में होता है और उस पर जितना ज्यादा दबाव पड़ता है वो उतना ही कीमती बनता है। आप वो हीरा हैं। शनिदेव आप पर दबाव इसलिए डाल रहे हैं ताकि आप चमक सके। आप वो अंतर्मुखी हैं जिसकी एक आहट से कल ये दुनिया हिलने वाली है। बस अपनी मेहनत जारी रखिए, अपनी ईमानदारी मत छोड़िए और उस ऊपर वाले पर यकीन रखिए। आपका समय आएगा नहीं, आप अपना समय खुद लेकर आएंगे। मकर राशि वालों, चलते चलते बस एक आखिरी बात कहना चाहूंगी। दुनिया आपको धीमा कह सकती है, लोग कह सकते हैं कि आप बहुत पीछे रह गए हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि शेर जब 2 कदम पीछे खींचता है तो वो ऊंची छलांग लगाने की तैयारी कर रहा होता है। याद रखिए, आपका सफर किसी पहाड़ की चढ़ाई जैसा है। चढ़ते वक्त पैर भी डगमगाएंगे, सांस भी फूलेगी और अकेलेपन का एहसास भी होगा, लेकिन जिस दिन आप शिखर पर पहुंचकर नीचे देखेंगे तो ये पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी। हार मत मानिए, क्योंकि आप वो लोग हैं जो अपनी किस्मत लकीरों में नहीं, अपनी मेहनत में लिखते हैं। खुद पर भरोसा रखिए, क्योंकि आप वो शांत तूफान हैं जिसे दुनिया अभी तक समझ नहीं पाई है। अगर आज की इन बातों ने आपके दिल को छुआ है और आपको अपनी ताकत का एहसास कराया है तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दें। आपके कमेंट्स मुझे और भी अच्छा काम करने की हिम्मत देते हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही हमेशा जुड़े रहें और आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाने वाले ऐसे वीडियो मिस ना करें तो अभी हमारे चैनल जय त्रिकाल को सब्सक्राइब करें और उस घंटी वाले बटन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। अपना ख्याल रखिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय त्रिकाल।